देखिए, आज हम लोग सीखते हैं कि हम किस प्रकार से जो है ई शिक्षा कोष पर जो है अपना जो है ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको किसी भी ब्राउज़र से टाइप करना होगा ई शिक्षा कोष, ई शिक्षा कोष, ई शिक्षा कोष ऐप को सर्च करना होगा। इसके बाद जैसे ही हम सर्च करेंगे तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है ई शिक्षा कोष डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन। तो इसको हम लोग टच कर देंगे। इसको टच करने पर जो है ई शिक्षा कोष का ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि अभी नेट का सर्वर का डाउन चलता है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम चलता है। तो इसका जो है ऑफिशियल साइट खुल चुका है। अब यहाँ पर करना क्या है हम लोग को, चूंकि टीचर का ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को टीचर आईडी पर जाना है। जैसे हम लोग टीचर आईडी पर जाएंगे तो यहाँ पर जो है देखिए दिया हुआ टीचर कोड, पासवर्ड और यहाँ पर एक मैथमेटिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है टीचर कोड को भरेंगे। तो टीचर कोड जैसे भरते हैं तो देखिएगा, फिर पासवर्ड भरेंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ पर जो है इसको जो है मैथ कैलकुलेशन जो है उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते ही जो है ये हमारा पूरा खुल जाएगा। ये डैशबोर्ड खुल गया। जैसे ये डैशबोर्ड खुलता है तो यहाँ पर देखिए एक आता है ऑप्शन टीचर ट्रांसफर, है ना। पहले ये ऑप्शन नहीं आता था, क्योंकि हम लोग खोलते थे इस टीचर आईडी को तो ये ऑप्शन नहीं आता था, लेकिन अब ये ऑप्शन आने लगा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टीचर ट्रांसफर पर टच करेंगे। जैसे ही टच करेंगे तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे, फिर देखिए इस तरह का 3 डॉट लाइन आएगा। तो इस लाइन को क्या करेंगे कि हम फिर से टच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 चीजें हैं, ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म है, यूजर गाइडलाइन है और हेल्पलाइन है। तो हम लोग को चूंकि गाइडलाइन तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं और हेल्प तो हमको चाहिए नहीं, तो हम सीधे जो है ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म पर चलते हैं। जैसे ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म को हम लोग टच करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर जो है आपको जो फिर से यहाँ पर टच करने के बाद देखिए यहाँ पर फिर से जो है 3 डॉट बिंदु को हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कहता है कि स्थानांतरण आवेदन प्रपत्र ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन, यानी कहने का मतलब यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड जो है मोबाइल नंबर देंगे और उस पर एक ओटीपी जाएगा और उसी ओटीपी को वेरीफाइड करने के बाद जो है हमारा जो है फॉर्म आगे बढ़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पर जो है नंबर डायल कर देते हैं। इसके अंदर जो है हम फिलअप करते हैं। आपको जो है दिया हुआ है कि आप ओटीपी को सत्यापित करें, लेकिन हमको चूंकि हम ओटीपी फिलअप कर रहे हैं और यहाँ वैलिडेट करते हैं। जैसे यहाँ देखिए यहाँ लिखा जाएगा ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। इतना करने के बाद फिर हम ओके करेंगे तो हम लोग का जो है पूरा प्रोफाइल खुल जाएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोफाइल में दिया हुआ शिक्षक का नाम, लिंग, मैरिटल स्टेटस, दिव्यांगता, डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, यानी सारे तरह का आपको जो है इंफॉर्मेशन आपके बारे में दिया हुआ रहेगा। और इसके बारे में यदि आपका जो है अगर कोई डाटा गलत है तो उस डाटा को हम क्या करेंगे कि फिर से जो है हम डीओ ऑफिस में आवेदन देके पहले ऑफलाइन के माध्यम से अपने डाटा को सुधार करवाएंगे और फिर इस डाटा को हम लोग भरेंगे। तो जैसे ही हम लोग अब देखते हैं कि सारे होने के बाद अब मेन रूप से जो है ट्रांसफर का विकल्प जो है अब यहाँ से आता है ऑप्शन फॉर ट्रांसफर, यानी स्थानांतरण का विकल्प आपको देना है। यानी यहाँ लिंक भी दिया हुआ है, मैरिड है अनमैरिड है ये भी लिखा हुआ है। आप किस स्थानांतरण का अनुरोध करें। अब यहाँ से मेन रूप से आपका यहाँ से ट्रांसफर का फॉर्म भरना शुरू होता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑप्शन मांगता है। देखिए यहाँ दिया हुआ असाध्य रोग, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्ति, मानसिक दिव्यांगता, पत्नी पति या बच्चे किसी का भी दिव्यांगता हो तो उसके बारे में दिया जा सकता है। और यदि मेल टीचर है तो यहाँ इसे मेल टीचर में टच करना पड़ेगा। जैसे मेल टीचर में टच करते हैं तो यहाँ पर कुछ हम लोग से इंफॉर्मेशन पूछता है कि शिक्षक के गृह जिला से संबंधित सूचना, यानी शिक्षक जहाँ अभी उनका घर है वह किस जिला में है उससे संबंधित कुछ जो है
इसमें प्रश्न है जिसको हमको फिलअप करना है। तो सबसे पहले गृह राज्य, तो वो तो सबका बिहार है। इसके बाद है नगर निकाय या पंचायत से संबंधित ब्यौरा। तो यहाँ जैसे ही खोलेंगे तो हम देखेंगे कि नगर पंचायत में है या पंचायत में है। तो जिस हिसाब से होंगे हम लोग उस हिसाब से भर देंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि हम लोग जो है पंचायत लेवल पर है। अब गृह जिला पूछ रहा है, तो गृह जिला देखिए, अब हम लोग का जो है जो जो भी जिला रहेगा इसमें से हम लोग फिलअप कर देंगे। तो यहाँ पर फिलअप करने के बाद जो है आ जाता है, उसके बाद गृह अनुमंडल पूछ रहा है कि आपका घर कौन से अनुमंडल में। तो देखिए यहाँ पर हम डाल देते हैं कि ये अनुमंडल हो गया। तो उसके बाद गृह प्रखंड भी पूछ रहा है ना, तो प्रखंड भी दे देते हैं। उसके बाद जो है देखिए होम गृह पंचायत पूछ रहा है, यानी होम पंचायत। अब होम पंचायत क्या है, तो होम पंचायत आप देखिए यहाँ पर हमने फिलअप कर दिया। अब जो है पत्नी का नाम, यानी पत्नी के भी से भी संबंधित आपको देना है कि वह पत्नी का कहाँ है ना। तो पत्नी का आप पहले नाम भरेंगे। तो यहाँ पहले हम नाम भर देते हैं। उसके बाद जो है उनका गृह जिला भरना है, तो गृह राज्य जो है बिहार हो गया। उसके बाद उनका भी पंचायत का नाम भरना है ना। वहाँ जो है अब गृह डिस्ट्रिक्ट भरना है, यानी उनका क्या है, तो वो भी हम भर देते हैं। अब यहाँ गृह अनुमंडल उनका भरना है, तो वो भी हम भर देते हैं। इसके बाद जो है गृह प्रखंड भरना है, तो गृह प्रखंड भी भर देते हैं। इसके बाद गृह पंचायत भरना है, तो पंचायत में देखिए हम लोग भर देते हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्या आपकी पत्नी बिहार की सरकारी नौकरी में कार्यरत है या बिहार के किसी सरकारी स्कूल में शिक्षक है। यदि है तो यस करना, अगर नहीं तो नो करना है। इसके बाद जो है आपको 10 ऑप्शन देने को मिलेंगे। यहाँ 10 ऑप्शन का विकल्प दिया जाएगा और उसी में से आपको जो है चूज करना है। तो यहाँ जैसे ही टच करेंगे तो सब डिवीजन आएगा, क्योंकि अभी तो सब डिवीजन का ही दिया है। अब कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाना है उससे हम लोग चूज करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, तो उसके बाद अनुमंडल हम लोग का देखिए यहाँ पर पुरुषों के लिए मात्र एक दो ही विकल्प है, अपनी पत्नी का अनुमंडल छोड़ना और अपना भी अनुमंडल छोड़ना है। तो इस हिसाब से जो है हम लोग का केवल जो है, अब जैसे देखते कहीं एक ही जिला में एक ही सब डिवीजन है, तो वो उस जिला को ही चेंज हो जाएगा, वो जिला ही चेंज आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो है चूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है चूज करने के बाद आ जाता है, तो इसको हम लोग चूज कर लेते हैं। उसके बाद देखिए हो जाता है। उसके बाद सेकंड विकल्प है, सेकंड विकल्प में भी सब डिवीजन आएगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ढूंढेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट फिर जो है देख लेते हैं। उसके बाद जो है फिर जो है यही हो गया। तो इस तरह से देखिए दोनों सेम हो गया, जबकि दोनों सेम अब हो नहीं सकता है, तो हमें दूसरा ऑप्शन चुनना पड़ेगा। तो दूसरा ऑप्शन चुनने के लिए हम जो है दे देते हैं डिस्ट्रिक्ट चेंज कर देते हैं, और उसके बाद दे देते हैं तीसरा दे देते हैं सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट चेंज कर देते हैं और उसके बाद दे देते हैं। देखिए इस तरह से हम लोग जो है पूरा जो है भरेंगे, है ना। इस तरह से हम लोग पूरा भरेंगे, ठीक है ना। और उसी तरह से भर करके जो है हम लोग जो है पूरा भर करके जो है क्लियर करेंगे इसको, और इसके आधार पर ही हम लोग जो है यहाँ पर लास्ट में हम लोग सबमिट करेंगे। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, सबमिट। जैसे हम लोग सबमिट करेंगे तो हम लोग के पास जो है पूरा विकल्प जो है सेव हो जाएगा और हम लोग का फॉर्म जो भरा हुआ वह कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग जो है अपने फॉर्म को जो है अपने ट्रांसफर के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, पूरा भर सकते हैं। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।